अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, मेरा नाम प्रोफेसर हकीम होम्योपैथिक डॉक्टर रियाज़ुद्दीन है। मैं शोबा तिब में 1990 से अपने वालिद साहब और दादा के साथ मुंसलिक हूँ। हमारे इदारे का नाम कसरुल हिकमत है। हम कसरुल हिकमत के तहत मुख्तलिफ़ पोस्टें आपके लिए पेश करते रहते हैं। अब जो हमने टॉपिक शुरू किया वो जिल्द है के ऊपर है। इससे पहले हमने एक सीरीज़ शुरू की थी अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी, लेकिन उसको काम करते करते हमने देखा कि हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्हें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी समझाने की ज़रूरत है। तो स्किन क्योंकि मेन ऑर्गन है और स्किन के अमराज के ऊपर काबू पाना अल्टरनेटिव मेडिसिन में ज़रा मुश्किल काम होता है, इसलिए हमने सोचा कि हम इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ऊपर एक ब्रीफ जो है डिस्कशन आपके साथ करें। तो नाज़रीन, ये इस सीरीज़ का इस टॉपिक का तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बाल। तो नाज़रीन, जो बाल हैं ये कोरियम में उगते हैं। बाल एक जड़ और तने या जिस्म पर मुश्तमिल होते हैं। बाल का तना आमतौर पर राउंडेड होता है। नाज़रीन, आगे चलने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी नई पोस्टों के जो रिमाइंडर्स हैं वो या नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। मज़ीद ये कि अगर आपको हमारी पोस्ट जो है वो ऑडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें हौसला मिले। उसके अलावा अगर आप इसमें किसी भी किस्म के कुछ सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, इंशाल्लाह हम उनका जवाब आपको देंगे। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बाल की। जो बाल हैं ये अक्वेरियम में उगते हैं, आमतौर पर राउंडेड होते हैं। मुख्तलिफ मकामात पर उगने वाले बालों की जो थिकनेस है वो डिफरेंट होती है। जो बाल करली होते हैं वो आमतौर पर ओवल शेप या चपटे होते हैं। बाल की सतह जो बज़ाहिर यकसा नज़र आती है, इस पर स्केल्स होते हैं जो फ़र्श के टाइलों की तरह जमे हुए होते हैं। बाल के तने का ज़्यादातर जो है हिस्सा वो फाइब्रस टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। इसके खुलियात कंपैरेटिवली लंबूतरे होते हैं, यानी कि एलोंगेटेड होते हैं। बाज़ औक़ात बाल के दरमियान नरम खुलियों यानी कि सॉफ्ट सेल्स की स्पंज नुमा या स्पंजी जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद होती है, जिसमें हवाई तजवीफ़ें या एयर स्पेसेस होती हैं। तजवीफ़ कहते हैं जोफ़ को। जोफ़ का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि वो स्पेसेस या नाली नुमा जो साख्तें होती हैं। जो बाल जो कलर की जो हेयर की जो हेयर कलर जो है वो डिपेंड करता है एक कलर पिगमेंट के ऊपर जो बालों में मुख्तलिफ मिकदारों में पाया जाता है। इस मादे की मिकदार की कमी ज़्यादती बालों के रंग में जो इख्तलाफ की वजह बनती है। हल्के रंग के बाल इन खुलियात के दरमियान हवाई तजवीफ़ों की ज़्यादती का नतीजा होते हैं। बाल की जड़ एक नोब में वाक़ एक फाइब्रस पाइपिलिया पर ख़त्म होती है, जहाँ से बालों का तग़ज़िया भी होती है, यानी कि इसी रूट से बालों को ख़ुराक भी मिलती है। बालों की जो हकीकी जड़ है यानी कि असल जड़ है वो कोरियम की गहराई में होती है, और ये जड़ ही दरअसल बाल का बढ़ने वाला हिस्सा यानी कि ग्रोइंग पोर्शन होता है, जो ख़ुद बढ़कर बाल के पुराने हिस्से को आगे की तरफ बढ़ाता है। सर के दरमियानी हिस्से में एक बाल का नमो गैर महसूस लेकिन तसलसल के साथ 3 से 5 साल तक 24 आवर्स में तकरीबन 1/3 मिलीमीटर यानी कि 0.33 मिलीमीटर की रफ्तार से होता है। इस अरसे के बाद बाल का बढ़ना रुक जाता है और फिर कुछ 3-4 माह में ये बाल झड़ जाता है। बाल के झड़ने से 4 या 6 हफ्ते पहले इसकी जड़ में दूसरा बाल फूटना शुरू हो जाता है, जो पुराने बाल की जगह ले लेता है। एवरेज अगर हम लगाएं तो एक दिन में 50 से 100 बाल झड़ते हैं। जिल्द में वाक़ वो नलकी नुमा रास्ता जिससे बाल जिल्द से बाहर आता है वो हेयर फॉलिकल्स कहलाते हैं। बाल का वो हिस्सा जो जिल्द से गुजर कर बाहर निकलता है एक नलकी यानी कि ट्यूब जैसी शेप में से गुजरता है। इस साख्त रास्ते की जो दीवार में एक फाइब्रस लेयर होती है जिसका ताल्लुक़ हकीकी जिल्द या कोरियम से होता है, और एक खुलियाती तय होती है जिसका ताल्लुक़ एपिडर्मिस से होता है। बाल को अगर खींच कर तोड़ लिया जाए तो उसके टूटने वाले हिस्से सिरे पर जो झिल्ली जैसी साख्त लगी होती है, ये वही है जो खुलियाती तह का हिस्सा होती है, यानी कि सेलुलर लेयर का हिस्सा होती है। हेयर फॉलिकल्स हैं जिल्द की गहराई में सीधा उतरने के बजाय किसी कदर तिरछा होता है, यानी कि टेढ़ा होता है। यही वजह है कि जिल्द से बाहर आने वाले बाल जो होते हैं बजाय सीधा निकलने के एक तरफ को झुके होते हैं। बाल का बैरूनी सिरा जिस तरफ झुका होता है, इस तरफ के अंदरून यानी जड़ वाले सिरे के करीब एक छोटा सा उज़ला होता है जिसका दूसरा सिरा गहराई में अटैच होता है। ये उज़लात सिकुड़ते हैं तो वो कैफियत पैदा होती है जिसे रोंगटे खड़े होने से ताबीर किया जाता है, यानी जिसके बारे में कहते हैं लो जी हमारे रोंगटे खड़े हो गए, खौफ की वजह से या शदीद सर्दी की वजह से। और रीज़न हमने आपको बता दी कि 2 ही रीज़न होती हैं, या शदीद सर्दी या खौफ। नाज़रीन, अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम तीसरे पार्ट में बयान करेंगे जिसके अंदर हमने
जो जिल्द के मुख्तलिफ गदूद के ऊपर बात करेंगे, जिससे अक्सर औक़ात हमारी स्किन के अंदर बहुत सारे अमराज पैदा हुए होते हैं या हो रहे होते हैं, और यही गदूद हमारी जिल्द में जो है मददगार के तौर पर काम करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने का भी एक सबब बनते हैं। तो नाज़रीन, हमारे चैनल को देखते रहिएगा, खुश रहिए और अपने आस पास खुशियों को तक़सीम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।